अभी तक का जो हमारा सफ़र रहा है उसमें हम लोग वेरिएबल्स को देखा है, कह सकते हैं ना, वेरिएबल को देखा है, डेटा टाइप को देखा है, ऑपरेटर्स को देखा है, कंडीशनल स्टेटमेंट को देखा है, और मॉड्यूल भी हमने देखा है, इवन बनाया भी है मॉड्यूल खुद का। मॉड्यूल के बाद फिर हम लोग बात कर रहे थे किसका, लूप का बात कर रहे थे। अब लूप के बाद जो हम लोगों को नेक्स्ट देखना है वो देखना है कंट्रोल स्टेटमेंट। क्या देखना है, कंट्रोल स्टेटमेंट। तो एक काम करते हैं, कंट्रोल स्टेटमेंट के बारे में हम लोग नीचे लिख देते हैं। अब ऐसा क्यों भाई, इसके साथ भेदभाव क्यों? क्योंकि कंट्रोल स्टेटमेंट के अंदर भी अलग अलग चीज़ें होंगी जिसमें हम लोग पढ़ेंगे पास, कॉन्टिन्यू, ब्रेक और एग्जिट। ये 4 कंट्रोल स्टेटमेंट के तौर पे यूज़ होता है। कंट्रोल स्टेटमेंट भी हम लोग देख चुके होंगे, तो फिर हम बात करेंगे आज फंक्शन का। अब फंक्शन के बाद हम लोग देखेंगे रिकर्सन को। क्या, रिकर्सन को। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम लोग अभी, और ऐसा बिल्कुल नहीं समझना है कि ख़त्म हो गया मतलब ख़त्म हो गया, इससे छुटकारा मिल गया, नहीं। यही तो आपका एक प्रोग्राम का सारा एसेंशियल एलिमेंट है, कंपोनेंट है। तो हर प्रोग्राम में इसका यूज़ होना है। आप कोई भी प्रोग्राम लिखो और उसको मैनेटली आप गौर करो तो आपको पता चलेगा कि हाँ इसमें ये यूज़ हुआ, ये यूज़ हुआ, कहाँ कंट्रोल स्टेटमेंट है, कहाँ लूप है, कहाँ वेरिएबल्स है, कहाँ डेटा टाइप, सब आपको दिखने लगेगा, वो भी बड़ा बड़ा सा। बशर्ते आपको पहले उसकी समझ होनी चाहिए। चलिए अब शुरू करते हैं, हम लोग इसी में कोड लिखना शुरू करें। क्या जया आओगी यहाँ? चल ठीक। तो हाँ, अच्छा घर पे। तो अभी हम लोग लूप की बात करें तो एक क्वेश्चन करते हैं लूप से रिलेटेड। जैसे एक नंबर का हमें क्या चाहिए, रिवर्स चाहिए। राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ नंबर एंड प्रिंट रिवर्स ऑफ द नंबर। ये क्वेश्चन किससे बनेगा, किससे बनेगा ये क्वेश्चन? हाँ, लूप से बन सकता है। हाँ बिल्कुल, लूप से ही तो बनेगा। एक नंबर का रिवर्स इन द सेंस व्हाट, जैसे किसी ने डाला 3 to 1, तो 3 to 1 का रिवर्स क्या आना चाहिए, 1 to 3 आना चाहिए। अब ये होगा कैसे? तो इसके लिए 3 लाइन का एक लॉजिक मुझे लिखना पड़ेगा। वो क्या, सबसे पहले इस नंबर का हमें यूनिट डिजिट निकाल लेना होगा। और नंबर का यूनिट डिजिट मतलब ये काम 3 फेज में होना है। पहला फेज क्या होगा, फाइंड यूनिट डिजिट। दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, हम यूनिट डिजिट निकाल लेंगे तो नंबर को हम रिवर्स करेंगे। क्या, रिवर्स। और तीसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, नंबर को छोटा करेंगे। क्या करेंगे, शॉर्ट द नंबर। नंबर को हम छोटा करेंगे बाय 10th प्लेस, 10 से उसको डिवाइड करके उसको छोटा करेंगे, ताकि पहली बार में यूनिट डिजिट मेरे को 1 मिला तो अगली बार में यूनिट डिजिट क्या मिलना चाहिए, उसके अगली बार में 3 मिलना चाहिए। तो ये तभी होगा जब नंबर को हम 10th प्लेस से क्या करेंगे, शॉर्ट करेंगे, डिवाइड करते जाएंगे। तो मुझे इन 3 लॉजिक को तब तक अप्लाई करना होगा जब तक कि नंबर 0 से बड़ा हो। तो इसके लिए हम लोग क्या पढ़े हैं, रिपीटेशन के लिए क्या यूज करते हैं, लूप। तो इन 3 लॉजिक को लिखने के लिए सबसे पहले चलो हम एक नम लेते हैं। तो लिख सकता हूं ना, इंट इनपुट, शायद एक क्वेश्चन में भी दिया था ना आप लोगों को, इसीलिए मैं बता रहा हूं और बता करके आगे निकलेंगे फिर कंट्रोल स्टेटमेंट और फंक्शन की तरफ। तो यहाँ क्या डाल सकता हूं मैं, इंटर अ नंबर। एक नंबर हमने यहाँ से क्या कर दिया, इनपुट ले लिया। अब मुझे इस नंबर को हमने इनपुट तो लिया, मुझे इस नंबर का रिवर्स निकालना है। तो रिवर्स के लिए पहला लॉजिक क्या है, पहले मैंने क्या बोला था कि आप एक लूप चलाओ। क्या चलाओ, तो एक लूप चलाओ। या अगर मैं लॉजिक की बात करूं तो लॉजिक क्या होगा, पहले नंबर का यूनिट डिजिट निकालो। तो यूनिट डिजिट निकालने के लिए हम यहाँ पे रिमाइंडर नाम का एक वेरिएबल लेते हैं। क्या लिखेंगे हम,
नम मॉडुलस 10। नम मॉडुलस 10 से क्या निकलेगा, किसी भी नंबर को 10 से मॉडुलो डिवीजन करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, उस नंबर का यूनिट डिजिट मिल जाएगा। अब जैसे 321 को अगर आप 10 से मॉडुलो डिवीजन करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 1 मिलेगा। अरे यही तो चाहिए मुझे। तो पहला स्टेप तो आपका हो गया। दूसरा स्टेप ये यहां से आप कनेक्ट करके समझना। पहला स्टेप क्या था आपका, फाइंड यूनिट डिजिट, मैंने वो निकाल दिया। दूसरे स्टेप में आपको क्या करना है, रिवर्स। तो रिवर्स के लिए एक हमने रेव नाम का वेरिएबल लिया और ऊपर में कहीं रेव का वैल्यू पहले हम लोग रख देते हैं, इनिशियलाइज कर देते हैं। रख सकते हैं, हाँ बिल्कुल रख सकते हैं। और इनिशियल में रेव का वैल्यू क्या रख देते हैं, 0। अब यहाँ क्या लिखूंगा मैं, रिवर्स इनटू 10 प्लस रिमाइंडर। तो पहली बार में ये वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 प्लस 10 0, अब प्लस 1 क्या होगा 1। तो रिवर्स का वैल्यू क्या मिल गया 1। अब मुझे नंबर को शॉर्ट करना है तो क्या लिखेंगे, नम इक्वल टू नम डिवाइडेड बाई कितना, बाई 10। अच्छा ये सिंगल डिवीजन डालेंगे कि डबल डालेंगे, डबल, क्योंकि इंटीजर डिवीजन चाहिए मुझे। ये निकल गया। अब अभी अगर हम प्रिंट कर देंगे सीधा, आपको समझाने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूं, अगर अभी मैं प्रिंट कर दूं किसको, और रेव को, तो पता है क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। अगर मैंने इसको रन किया और रिवर्स ऑफ नंबर RON के नाम से सेव कर दे रहा हूं मैं, एक नंबर हमने डाला 3 to 1, क्या मिलेगा, सिर्फ 1 मिलेगा। क्यों, क्योंकि तो अभी एक ही इटरेशन चला है ना, मुझे तो ये बार बार रिपीट करना है अनलेस और अनटिल नंबर 0 ना हो जाए। तो इस बात के लिए हम क्या लिखते हैं, लूप ना। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, वाइल, और उसके बाद क्या बोलेंगे, नंबर इज ग्रेटर देन 0, जब तक नंबर 0 से बड़ा हो। अब इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इसके ब्लॉक में डालना पड़ेगा। अरे तू क्या कर रहा है, सेलेक्ट किए, नहीं सुनेगा, ठीक है। अब बताओ ये प्रोसेस कब तक रिपीट होगा, जब तक कि नंबर 0 नहीं होगा। तो फर्स्ट इटरेशन में यहाँ पे क्या चेक होगा, फर्स्ट इटरेशन में ये चेक होगा बच्चा कि 3 to 1, मान लो हमने नंबर रखा ग्रेटर देन 0, क्या होगा, ट्रू की फॉल्स, ट्रू होगा। ट्रू होगा तो लूप की बॉडी में एंटर करेगा। अब लूप की बॉडी में जैसे ही एंटर करेगा तो यहाँ क्या ऑपरेशन होना है, 321 मॉडुलस कितना 10, तो वैल्यू क्या आ जाएगा, ये 1। अगली लाइन में अगर हम आते हैं तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, और यहाँ पे क्या होना है, यहाँ होना है रिवर्स। रिवर्स क्या है, 0 इनटू क्या 10 प्लस क्या 1, तो क्या आ जाएगा 1। और उसी तरीके से यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पहले इटरेशन में हो जाएगा 321 डिवाइडेड बाई 10 बराबर क्या हो जाएगा 32। अब ये हुआ पहला इटरेशन। दूसरे इटरेशन में क्या होगा ये बताओ, दूसरे इटरेशन में ये होगा कि 32 ये चेक होगा इज ग्रेटर देन 0, ट्रू की फॉल्स, ट्रू की फॉल्स। तो जब भी ट्रू होगा तो कहाँ एंटर करेगा, ये लूप के बॉडी में आएगा। लूप के बॉडी में इस बार क्या होगा, 32 मॉडुलस कितना 10 ना, क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो यहाँ क्या होगा आपका, पहले से तो 1 था रिवर्स का वैल्यू, तो 1 इंटू कितना होगा, 1 इंटू 10 प्लस क्या होगा, रिमाइंडर क्या है इस बार, तो क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। अब देख रहे हो रिवर्स जैसा बनता जा रहा है अपना। अच्छा इस बार आपका 32 डिवाइडेड बाई क्या होगा 10, क्या आ जाएगा 3। अब अगले इटरेशन में क्या होगा, 3 इज ग्रेटर देन 0, ट्रू की फॉल्स, फिर से ट्रू हो गया। तो ट्रू हो गया तो फिर कहाँ आएगा, क्या होगा इस बार 3 मॉडुलस 10, तो कटेगा नहीं तो पूरा तो शेष ही बच जाएगा ना, तो शेष क्या बच जाएगा 3। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले से 12 है गुना कितना 10 प्लस कितना, तो क्या हो जाएगा 123। अब ये क्या हो गया, ये तो रिवर्स था। अब मुझे नंबर फिर करना है, तो 3 डिवाइडेड बाई 10, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, ये क्वेश्चन क्या आ जाएगा 0 टाइम नहीं लगेगा। अब मुझे यहाँ पे अगले इटरेशन में फिर चेक करना है, 0 इज ग्रेटर देन 0, बोलेंगे ना बाबा फॉल्स, तो ये लूप से बाहर आएगा, तो जो लाइन लिखी होगी वो चलेगा। तो ये हमने लॉजिक समझाया कैसे ये काम करेगा। क्या लूप के बिना पॉसिबल था, नहीं।
अभी मैंने रन करा, डाला हमने 3 2 1, क्या आएगा 1 2 3। अच्छा दोबारा से मैंने रन किया, इस बार हम डालते हैं 4 3 2 1, 3 के जगह पे हम 4 डिजिट का लेते हैं, क्या उस पर भी लॉजिक काम कर रहा है। इस बार हम 2 डिजिट का लेते हैं 5 4, तो क्या करेगा 4 5, तो 2 डिजिट पे भी काम कर रहा है। तो लॉजिक वही होना चाहिए जो सारे इनपुट्स पे काम करे। तो समझ में आया ये। तो ये लूप का एक बेहतरीन यूज़ हुआ, सिंपल लूप। अब कल जो पैटर्न हम लोग कर रहे थे उसमें क्या यूज़ कर रहे थे, नेस्टेड लूप। अगर इसी पे क्वेश्चन और आता है पैलिंड्रोम नंबर का, बहुत कॉमन क्वेश्चन है यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए, कि किसी नंबर को चेक करना है कि पैलिंड्रोम है या नहीं। पैलिंड्रोम नंबर वैसे नंबर को कहते हैं जो उल्टा सीधा एक समान हो, रिवर्स करने पे भी जिसका वही वैल्यू हो, तो उसको क्या बोलेंगे, पैलिंड्रोम नंबर कहेंगे। तो पैलिंड्रोम नंबर चेक करने के लिए आपको बस ये तो लॉजिक लिखना ही पड़ेगा, चेक ये करना है कि रिवर्स का वैल्यू नंबर के बराबर है क्या। तो नंबर तो आपका 0 हो जा रहा है एक समय में, तो नंबर 0 ना हो इसके लिए उसको कहीं तो स्टोर करके रख लें। तो टेम्प नाम का एक वेरिएबल बनाया और उस वेरिएबल में किसको रख ले, पहले नम को रख लें। अब हमें रिवर्स नहीं प्रिंट करना है, हमें कंपेयर करना है। तो हम लिखेंगे इफ टेम्प बराबर बराबर क्या होना चाहिए, रिवर्स। अगर ये बराबर है तो क्या प्रिंट कर दो, तो प्रिंट कर दो टेम्प इज पैलिंड्रोम ना। और अगर ऐसा नहीं है तो क्या प्रिंट कर दो, प्रिंट कर दो टेम्प इज नॉट पैलिंड्रोम, बस। तो ये डाल दिया हमने। अब रन करके देख लें। अब मान लो हमने डाला ये 1 2 3, क्या पैलिंड्रोम है, नहीं है। अच्छा इस बार हम डालते हैं 3 2 3, क्या है पैलिंड्रोम है, हाँ है। तो बताओ कि अगर रिवर्स का लॉजिक पता है तो पैलिंड्रोम के लिए कुछ अलग करना पड़ा, नहीं, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड था। नहीं, अब एक क्वेश्चन क्या था आप लोगों के लिए कि आपको एक नंबर का फैक्टोरियल निकालना था, ये भी क्वेश्चन था ना, फाइंड फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। अब बहुत आसान है इस क्वेश्चन को बनाना। इसमें क्या है, 1 से लेकर के नंबर तक को आपस में क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है फैक्टोरियल के लिए, यही लॉजिक होगा। तो मान लीजिए हमने एक जो नंबर लिया उसी नंबर पे हम लोग काम कर ले, टेप पे कर लेते हैं, क्या ये अलग से नंबर इनपुट ले, नहीं उसी पे कर लेते हैं, नहीं छोड़ो एक अलग नंबर ले लेते हैं n, इसलिए क्योंकि अब 125 और 321 डाल रहे हैं तो उसका फैक्टोरियल फाइंड एंड, और क्या डालते हैं इनपुट एंटर अ नंबर, और मुझे इसका फैक्टोरियल चाहिए तो हम क्या लिखेंगे, फॉर आई इन, और क्या डालेंगे रेंज। रेंज में यहाँ 1 डालना जरूरी है, 0 रहेगा तो सब गड़बड़ कर देगा। अब अप टू कहाँ तक जाना है, n प्लस 1 तक जाना है। और फिर स्टेप वैल्यू कितना लेना है, 1 का, तो 1 लिख दो। 1 नहीं भी लिखेंगे तो क्या है, वो बाय डिफॉल्ट 1 ही लिखता है वो। चलो फिर भी आर्डर डालते हैं, लिख देते हैं हम लोग। अब क्या करेंगे हम, यहाँ कहीं पे फैक्टो के नाम से क्या बना लेते हैं, फैक्टो के नाम से एक वेरिएबल बना लेते हैं। उसको इनिशियलाइज किससे करेंगे, इनिशियल वैल्यू क्या रखेंगे उसमें, 1, 0 नहीं रखेंगे। 0 रखेंगे तो क्या होगा, ओवरऑल 0 हो जाएगा। जब जोड़ना हो तो हमेशा इनिशियलाइज करना 0 से, गुना करना हो तो हमेशा इनिशियलाइज करना 1 से, उससे मेन वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, लिखने वाले हैं फैक्टो इक्वल टू फैक्टो इंटू क्या कर देंगे, आई का वैल्यू हमेशा बढ़ता चला जाएगा। और एट लास्ट किसको प्रिंट कर देंगे, एट लास्ट हम प्रिंट कर देंगे फैक्टोरियल ऑफ द नंबर इज, और अगर नंबर के जगह पे एग्जैक्ट नंबर देना होगा तो कॉमा, और यहाँ क्या देंगे n इज फैक्टो, यही ना। रन करके देखते हैं तो यहाँ पहले तो रिवर्स वाला काम करेगा, ये सॉरी पैलिंड्रोम वाला। अब एक नंबर डालते हैं जैसे 4, 4 का फैक्टोरियल क्या देगा, 24 आना चाहिए, आया। अच्छा दोबारा रन करते हैं, 5 का फैक्टोरियल क्या आना चाहिए, 120,
5 का फैक्टोरियल क्या आएगा 120, 6 का क्या आएगा 720। तो फैक्टोरियल का काम भी हो रहा है अपना। तो बताओ इन सारे केसेस में हम लोग यूज क्या कर रहे हैं, लूप का यूज कर रहे हैं। चलो एक और प्रोग्राम हम लूप का कर लेते हैं, बाकी फिर आप लोग फिर करके लाना, अगर जो बाकी रहेगा वो पूछना वो बता देंगे। स्ट्रिंग को रिवर्स कैसे अच्छा चलो स्ट्रिंग को रिवर्स कैसे करेंगे, बढ़िया। तो यहाँ से इसको बंद नहीं करते हैं, यहाँ हम लोग क्या कर लेते हैं, बंद कर लेते हैं और स्ट्रिंग एक इनपुट लेते हैं और उसको रिवर्स कर देते हैं, है ना। अब देखो स्ट्रिंग को रिवर्स करने का 3 अलग अलग तरीका होता है। एक तो हो गया कि हम इन्वर्ट मेथड जो होता है, फंक्शन होता है, उसको यूज़ करें। दूसरा है कि हम खुद का लॉजिक लिखें, लूप चला के करें रिवर्स। तीसरा होता है स्लाइसर का यूज़ करके करें। पाइथन के पास क्या होता है, स्लाइसर होता है स्ट्रिंग को रिवर्स करने के लिए या स्ट्रिंग को मैनिपुलेट करने के लिए, तो हम स्लाइसर का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, राइट अ प्रोग्राम टू रिवर्स द स्ट्रिंग को रिवर्स करना है। तो स्ट्रिंग इनपुट तो पहले ले लें। तो स्ट्रिंग इनपुट लेने के लिए क्या करते हैं, यहाँ मान लो नेम नाम का एक वेरिएबल ले लेते हैं। क्या करते हैं, इनपुट, और यहाँ क्या डालेंगे, एंटर योर नेम। चलो नेम या स्ट्रिंग जो भी मर्जी आप डाल देना। अब मुझे इसी को क्या करना है, प्रिंट करना है, लेकिन पहले क्या करना है, रिवर्स करना है। तो रिवर्स ऑफ अ स्ट्रिंग ROS इक्वल टू हम लोग यहाँ पे नेम, अब नेम में हमें क्या करना है, यहाँ पे कोलोन एक हमने डाल दिया, या फिर आप रेंज का भी यूज़ कर सकते हो। क्या यूज़ कर सकते हो, यहाँ पे रेंज का यूज़ कर सकते हो। और रेंज में हमने स्टार्टिंग और एंडिंग कुछ भी नहीं डाला, है ना। या स्लाइसर, चलो स्लाइसर यूज़ कर लेते हैं। और यहाँ पे क्या लगा देते हैं, -1। क्या लगा देते हैं, -1। ये क्या करेगा, उल्टा करेगा। ये स्लाइसर का यूज़ करके हुआ। प्रिंट करते हैं किसको, ROS को। ट्राई करते हैं, अगर कुछ एरर रहेगा तो देखेंगे। फिर नाम क्या डालते हैं हम लोग, मान लो HUBNET। क्या आना चाहिए, HUBNET, नहीं गड़बड़ हुआ। हम चाहते हैं कि आखिरी से शुरू करें, मतलब शुरू और आखिरी हम कुछ भी नहीं डालें, ऑलराइट। लेकिन उसके बाद अगर हम -1 दे दें तो ये उल्टा लेके चलेगा, चलना तो चाहिए। नहीं, ये नहीं समझ पा रहा है कि क्या है ये। अगर मान लो मैंने स्टार्टिंग यहाँ डाल दिया कि स्टार्ट 2 से करो, और हबनेट अगर डालते हैं तो ये तो काम करेगा मेरा लॉजिक। मतलब सेकंड इंडेक्स से शुरू किया, हमें क्या करना है, आखिरी इंडेक्स से चलना है। कहाँ से चलना है, आखिरी इंडेक्स से चलना है। तो इसलिए हम यहाँ से क्या ले रहे थे, 0 ले रहे थे, लेकिन हम स्टेप क्या ले रहे थे, -1 ले रहे थे, ताकि उल्टा चलो, यही ना। तो ये मैंने इसलिए छोड़ दिया था कि ये कुछ भी हो सकता है, अरे ये भी कुछ भी हो सकता है। तो अभी अगर हम ROS को प्रिंट भी करेंगे तो ये पूरा का पूरा प्रिंट करना चाहिए। यहाँ तक का लॉजिक सही चल रहा है अपना। लेकिन अब इसमें हमें करना क्या पड़ेगा, -1। क्या करना होगा, -1। लेकिन वहाँ लगेगा -1, HUBNET वहाँ नहीं लगेगा स्ट्रिंग के साथ। ये जो रिवर्स मैंने करा है, चलो लूप से कर लेते हैं, या फिर इसमें हम लोग स्लाइस, अच्छा हम लोग अपना लॉजिक बनाते हैं। ये तो चलो हम इंस्टेंट आपको करके दिखा दिए, इसका खुद का लॉजिक हम कैसे बनाएंगे। यहाँ कोलोन -1 देना है। ये कोलोन हमारा स्टार्टिंग वैल्यू को डिनोट कर रहा है, ये एंडिंग वैल्यू, मतलब स्टार्टिंग कुछ भी हो एंडिंग कुछ भी हो, लेकिन उसको किस ऑर्डर में लेके चलना है, उल्टा ऑर्डर में लेके चलना है। हमने लिखा HUBNET हबनेट, अब नेट, हाँ काम कर रहा है।
तो ये सबसे आसान तरीका हुआ। अब ये भी हम उसी लॉजिक पे काम करता है जो लॉजिक हम खुद का अभी लिखने जा रहे हैं। जैसे मैंने लिखा है एप्पल, अब सेंटेंस लिखेंगे फिर भी काम। हाँ बिल्कुल रन करते हैं। जैसे मैंने लिखा हेलो हाउ आर यू, है ना, तो काम कर रहा है ये। इनक्रिप्टेड हो गया, अब समझ में नहीं आएगा लोग। अगर हम चाहते हैं कि तीन ही सेंटेंस उल्टा करें तो फिर चाहो तो उसके हिसाब से लॉजिक लिखो। यहाँ हर चाहत को पूरे ये कहना चाह रही है कि तीन ही वर्ड को जैसे यहाँ तक चेंज करे, यू को एज इट इज छोड़ दे, यही चाहते थे। नहीं, जैसे एप्पल हुआ ना तो ए बी बस उल्टा हो बाकी सबसे अच्छा, तो पूरा स्टार्टिंग में सुना कुछ भी करता है। पहला 3 लेटर चाहती है पक्का, तो पहला 3 लेटर चाहती है ए, तो ये सिर्फ क्या उठा के दे दिया, लास्ट वाला उठा के दिया ई। सर 3 को वो गायब ही कर दिया। 3 को 1 2 3 जैसे वो एल तक 3 इंडेक्स था ना, हाँ तो वो गायब कर दिया। पक्का। ए ई नहीं वो उल्टा कर दिया। उल्टा किया है। बीच के 2 लेटर को गायब कर दिया। हाँ? बीच के 2 लेटर एल को को गायब कर दे, एक एक वैल्यू को छोटे रहने दे, ए बी एल को छोटे पी हाँ, ये ऐसे किया। हम्म? बीच में 3 वैल्यू ऐड कर दिया, 3 वैल्यू दे दी। 3 वैल्यू दे दिया। हाँ, अच्छा, ठीक है एल पी पी ए, हाँ उल्टा तो किया है। क्या किया है? लास्ट वाले को हटा। उल्टा तो किया सर है। 4 वहाँ पे लिख सकते हैं ना सर। तो बात तो वही हो गई ना, लेकिन इसको पूरे सारे लेटर्स को नहीं करना था ना, तो 4 से शुरू करो और इनको कितना चाहिए, 3 लेटर तक चाहिए पक्का। सही जा रहा है। हम्म? पहले क्या लिए थे, 2 लिए थे ना पक्का। ELP यही चाहिए था। अच्छा, उसको सांत्वना दे रही है चल कि देखो तुम्हारा चाहत पूरी हुई। तो ये स्लाइस, हाँ बिल्कुल सही है। तो ये स्लाइसर का यूज़ करके हुआ रिवर्स करना। ये हुआ कि कितना होना चाहिए स्टार्टिंग और ये होना चाहिए कहाँ पे एंडिंग होगा, वो आपको बताना है। और ये स्टेप वैल्यू बता रहा था, माइनस में यहाँ स्टेप वैल्यू आप डाल रहे हो। ये ऐसे भी हम लोग नॉर्मली अगर स्टेप ए भी हम लिखते हैं ना, जैसे अभी देखो आपको ये चीज़ समझने के लिए थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूँ एप्पल, और मैंने यहाँ पे डाल दिया कोलोन। कोलोन डालने का मतलब है कि स्टार्टिंग वैल्यू कुछ भी और एंडिंग वैल्यू कुछ भी हो। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा एप्पल, तो स्टार्टिंग वैल्यू कुछ भी हो, एंडिंग वैल्यू कुछ भी हो, इसका ये अर्थ हो गया। अब चलो आधे स्क्रीन पे रखते हैं। अब हम चाहते हैं कि नहीं स्टार्टिंग वैल्यू फर्स्ट लेटर से नहीं हो, सेकंड लेटर से, तो इंडेक्स 1 डाल देंगे, तो एक एप्पल का एक आ जाएगा और पल रह जाएगा नहीं। अब हम चाहते हैं कि नहीं स्टार्टिंग का तो एक खा ही गए हैं,
लास्ट का ई भी खा जाते हैं, तो क्या क्या डालेंगे यहाँ पे? लास्ट इंडेक्स क्या हो जाता है एप्पल में? 4 एप्पल में 5 डिजिट है, तो 4 लिखेंगे तो 3 तक जाएगा। 4 लेटर मतलब 5 लिखना पड़ेगा। परफेक्ट। एप्पल। नहीं सर 4 लिखेंगे ना। हाँ, क्या लिखेंगे? 0 से स्टार्ट होगा 4 तक। अब अगर हम लिखते हैं APPLE तो क्या आएगा? तो आप यही तो बता रहे हो कहाँ से शुरू करना है, कहाँ तक जाना है। अब जैसे उल्टा चलते हैं कि शुरू कहाँ से करें और एंड कहाँ पे करें। तो अगर मैंने मान लिया कि यहाँ पे लिखा शुरू करो 4 से और एंड कहाँ करो? 1 पे। एंड कहाँ करो? 1 पे। तो ये जो मैंने लिखा, तो यहाँ पे एक गड़बड़ ये होगा कि आपको यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर में था, अभी आपको क्या करना होगा? डिक्रीजिंग ऑर्डर में लाना पड़ेगा। तो अगर हम एप्पल लिखते हैं तो ये कंफ्यूज कर जाएगा, कुछ भी नहीं। तो हमें यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या देना पड़ रहा था? कोलोन दे करके एक और हम यहाँ पैरामीटर दे देंगे -1, -2 देंगे तो 2 का स्टेप वैल्यू रखेगा। अब अगर हम करते हैं इसको, क्या लिखते हैं? एप्पल, तो क्या करेगा? उल्टा तो कर दिया, पहले ई आया, फिर एल आया, फिर पी आया। अब 2 को पी खा गया है, 2 को पी खा गया है, तो ए को पी खाया और एक ए खा गया है। तो क्या किया जाए कि अगर ये नहीं खाए, इस 1 को हटा दें, इस 1 को हटा दें। एप्पल क्या सही आया? तो ये हमने बता दिया कि कहाँ से स्टार्ट करो। लेकिन मान लो कि 4-5 लेटर है तब ना, मान लो 6 लेटर हो तब तो फिर गड़बड़ रिजल्ट देगा। तो हम चाहते हैं कुछ भी हो, कितने भी साइज का हो, तो इसको भी हम हटा देते हैं, मतलब एंडिंग वाले को भी हटा देते हैं और स्टार्टिंग को भी हटा देते हैं। मतलब स्टार्टिंग इंडेक्स इट कुड बी एनीथिंग एंड एंडिंग इंडेक्स इट कुड बी ऑल्सो एनीथिंग, बट हमें स्टेप वैल्यू कितना का रखना है? -1 का। तो ये क्या है? स्लाइसर ऑपरेटर का यूज करके हमने क्या किया है? रिवर्स किया एक स्ट्रिंग को। तो ये सबसे आसान तरीका हुआ पाइथन में स्ट्रिंग को रिवर्स करने का। लेकिन ये उतना अच्छा नहीं है एज अ प्रोग्रामर, क्योंकि एज अ प्रोग्रामर हम लोगों को हर जगह अपना लॉजिक बिल्ड करना है, क्योंकि कोडिंग का मतलब है कि अपना आपका लॉजिक होना चाहिए। अब कोई एक्सरसाइज करने जाएगा, बोले बड़ी भारी लगते हो, छोड़, तो कोई फ़ायदा होगा उसका? जिस काम के लिए गया वही नहीं हो पाएगा। ये होगा नहीं। अब हम बात करेंगे कि अपने बच्चा को कोई बोलेगा कि हम शालिन टेम्पल में डालेंगे, और उसको देखा ना बड़ी बचवा के कष्टे होते हैं कि, तो वहाँ डालेगा क्या? नहीं, क्योंकि हाँ कष्ट ही के लिए तो डाला गया है। क्योंकि कष्ट होगा, तपेगा, तब वो कुछ बनेगा। कुछ बनेगा क्या? वो अपने आप में 1 मैन आर्मी होता है वो लोग, उसको हल्के में नहीं लिया जा सकता है। अब क्या चेंज हो रहा है? लेकिन इसी को हम खुद के लॉजिक से अगर करना चाहें तो कैसे करेंगे? क्या हो सकता है? कैसे करोगे? दे 5 मिनट का समय। तो आपसे थोड़ी तो ये तुम्हारे साथ ना है, श्रुति के साथ, श्रुति भी मेरे ही साथ बना, हम दोनों साथ ही हैं। मतलब दोनों का एक ही लेवल सेम है। नहीं संतोष बना है आपसे? तो ऑपरेटर वाला यूज करके रिवर्स वाला जो ऑपरेटर है उसका प्रीडिफाइंड, हाँ, उसको यूज करके स्ट्रिंग को रिवर्स कर दिया। अच्छा, कोई लूप लगा के नहीं किया? नहीं, रिवर्स उसका जो ऑपरेटर तो वही से। किससे? फॉर से? वाह, यही तो हम खोज रहे थे। यही देखो, देखो, सीखो, कास्ट करो तो दुर्गेश, कास्ट करो। ये होना चाहिए। एक प्रॉब्लम को हाँ हाँ, सच बोलो तो ये दोनों बहुत खुशी हुई होगी अभी। ऐसा ही है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। अच्छा, मेरे से नहीं हुआ तो किसी और से कैसे हुआ? हाँ बिल्कुल, क्योंकि जिस फ्लो पे बोली अच्छा हटाओ हटाओ,
तो इसीलिए नहीं बनाना, दिमाग खराब नहीं करना है। दिमाग जब खराब ही हो गया तो बनेगा कहाँ से? नहीं, दिमाग सही करना है तभी जा करके बनेगा। चलो ठीक है, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, रिवर्स एन स्ट्रिंग यूजिंग लूप। लूप का यूज करके हम बनाएंगे खुद का। चलो एक स्ट्रिंग इनपुट ले लेते हैं, स्ट्रिंग इनपुट एंटर एन स्ट्रिंग। अब देखो, कोई भी एक स्ट्रिंग मान के चलते हैं कि एक स्ट्रिंग हमने इनपुट लिया हबनेट, मुझे इसका रिवर्स करना है, तो क्यों ना एक एक लेटर उठाते जाए रिवर्स ऑर्डर में, कैसा रहेगा? एक एक लेटर रिवर्स ऑर्डर, पहले उठाना सीखते हैं, पहले लॉजिक को तोड़ते हैं पार्ट वाइज। तो एक एक लेटर उठाना सीखते हैं। तो एक एक लेटर उठाने के लिए हम क्या लिखेंगे, एक लूप चला दें, फॉर आई इन। अब यहाँ रेंज नहीं लिखना है बच्चा, हाँ फॉर आई इन। और देखो दो बातें होती है, एक रेंज लिखते हैं, रेंज तब होता है जब काउंट करना हो, जब मुझे वैल्यू निकालना हो ना तो रेंज लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट वेरिएबल का नाम लिख दे, डायरेक्ट स्ट्रिंग लिख दे यहाँ पे। ये क्या करेगा, एक एक लेटर निकाल के आपको देता जाएगा, ध्यान से समझना है, एक एक लेटर निकालेगा। अब आई को प्रिंट करके दिखाऊं मैं, चलो आओ रन करता हूं। अरे हाँ भाई, ऐसे कैसे कर देगा ये, हमारी बात थोड़ी सुनेगा ये। आई को प्रिंट कर लेते हैं, रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग। और मान लो मैंने हबनेट लिखा, तो पहले टी प्रिंट करेगा, फिर ई, ये सॉरी हाँ पहले एच, मतलब एक एक लेटर, क्योंकि रिवर्स का लॉजिक तो लिखा ही नहीं हूँ मैंने, सीधा सीधा क्या बोला है कि स्ट्रिंग से एक लेटर उठाओ, कहाँ डालो, आई में, आई को प्रिंट करो एंड सो ऑन। ऐसे प्रिंट कर रहा है। हालांकि ये भी अपने आप में एक क्वेश्चन है कि एक स्ट्रिंग डाले, उसके ईच लेटर को हमको प्रिंट करके दिखाओ। ठीक है, तो ये लूप का एक कमाल हो गया। अब यहाँ एक लॉजिक क्या खेलेंगे हम कि एक और वेरिएबल लेंगे और उसमें इनिशियल कुछ भी नहीं रखेंगे। हमको देख के बड़ा खुशी हुआ कि दुर्गा सही पैटर्न पे जा रही है। एक स्ट्रिंग लेंगे टेम्प, टेम्प str, टेम्प स्ट्रिंग, और इसमें इनिशियल वैल्यू क्या रख लेंगे, ब्लैंक, कुछ भी नहीं रखेंगे। हाँ, अब यहाँ प्रिंट नहीं करेंगे, बल्कि हम ये लॉजिक यहाँ पे लगाएंगे कि टेम्प स्ट्रिंग, टेम्प str के अंदर पहले क्या डालेंगे, जो लेटर है, जो लेटर आ रहा है, एच आ रहा है, आई किस में आएगा, आई, ये एच किस में आएगा, जैसे हबनेट अगर हम डालते हैं एज अ स्ट्रिंग तो आई में आएगा। तो पहले क्या आना चाहिए, पहले स्ट्रिंग आएगा। अगर हम हूबहू ऐसे लिख देते हैं टेम्प str प्लस आई, तो ये क्या करेगा, टेम्प स्ट्रिंग में पहले कुछ नहीं था, तो पहली बार में, मैं लॉजिक समझा रहा हूँ, मान लो मैंने यहाँ पे क्या रखा, मैंने स्ट्रिंग में वैल्यू रख दिया हबनेट, तो पहली बार में यहाँ से क्या उठाएगा, ये एच उठाएगा ना, पहली बार में क्या उठाया, एच उठाया। अब यहाँ पहली बार में कुछ भी नहीं था, मतलब ब्लैंक था। अब इसके साथ जब कॉन्केटिनेट करेगा तो कॉन्केटिनेट किसे करेगा, एच को करेगा, तो क्या प्रिंट हो गया पहली बार में, एच। अब दूसरी बार में आते हैं, लॉजिक समझते हैं, दूसरी बार में क्या करेगा, ये यू उठाएगा, तो यहाँ क्या करेगा, पहले से एच, इसमें वैल्यू क्या है, एच है, अब प्लस क्या कर देगा, यू कर देगा, तब तो फिर हूबहू ऐसे ही जा रहा है। तो मुझे यहाँ थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। क्या चेंज करेंगे हम, उलट देंगे इसी को, आई प्लस क्या कर देंगे, टेम्प str। अब इससे क्या होगा कि पहले क्या आएगा, एच आएगा, और उसके बाद क्या आएगा, ब्लैंक आएगा। तो अगली बार में यहाँ पे क्या आएगा, पहले से क्या है, एच है, तो यहाँ पहले किसको डाल देगा, यू को, और उसके बाद किसको डाल देगा, एच को। तो क्या आ जाएगा, यू एच आ जाएगा। अगली बार में क्या लॉजिक होगा, एच यू बी आएगा। तो ये क्या करेगा, पहले से क्या है, पहले से जो है उससे कोई फर्क नहीं, अभी क्या है, बी है, प्लस क्या करेगा, यू एच को, है ना। तो ये क्या करेगा, रिवर्स का लॉजिक हमारा बना के देगा। अब हम किसको प्रिंट करके देखते हैं, प्रिंट कर लेते हैं हम किसको, टेम्प str को। रन करते हैं, मैंने यहाँ डाला हब नेट, क्या आया,
10 हब, यही होना चाहिए था ना। तो ये हुआ हमारा लूप का यूज करके, स्लाइसर यूज करके किया ही हम लोग। तो कई तरीके से, बस थोड़ा सा लॉजिक खेलना है यहाँ पे। अब बताओ और कौन सा क्वेश्चन नहीं बना वो बताओ, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं थोड़ा। हाँ कोई दिक्कत नहीं, कैलेंडर बना लेते हैं। तो देखो कैलेंडर के लिए एक मॉड्यूल ऑलरेडी गिवन है, इसी प्रोग्राम में चेंज कर दें हम। हाँ रुकना क्या है, लो ना, हम सब कुछ यहीं पे रखते हैं, सब रिकॉर्डिंग भी हो चल रहा है अभी। आते हैं कैलेंडर का एक प्रोग्राम कर लेते हैं, दुर्गेश को इस पे डाउट है। तो देखो कैलेंडर के लिए एक मॉड्यूल गिवन है पाइथन में जिसका नाम ही है कैलेंडर। तो क्या करेंगे हम, इंपोर्ट कैलेंडर एज CL, जो भी नाम भी चाहो तो दे सकते हो, नहीं मर्जी तो मत दो, आपकी इच्छा है ना। अब उसके बाद हम क्या कर सकते, हमें एक इनपुट ले लेते हैं। इनपुट हम क्या ले लेते हैं, 2 इनपुट ले लेते हैं, एक ईयर और एक मंथ। तो हम लोग ले लेते हैं y एक ईयर के लिए, और क्या डालेंगे यहाँ पे, इंट इनपुट एंटर ईयर। और मंथ के लिए ले लेते हैं इंट इनपुट एंटर मंथ। अब क्या करना है हमें पहले एक वेरिएबल ले लेते हैं, और वेरिएबल का नाम क्या रख लेते हैं, रिजल्ट। और यहाँ क्या लिख सकते हैं हम, कैल डॉट मंथ। और इसमें हम पास करेंगे पहले किसको, ईयर को, फिर किसको पास कर देंगे, मंथ को। और अब प्रिंट किसको कर दें हम, प्रिंट कर देते हैं हम आर को। बस हमसे ईयर पूछा, हमने 2021 कोरोना काल का साल डालता हूँ, महीना तीसरा डालता हूँ मार्च का। और वो करंट ईयर डाले 2002। हाँ कहाँ गड़बड़ा रहा है तो? जैसे 1 डेट फ्राइडे के सामने नहीं आ रहा, वेडनेसडे के सामने आ रहा है। ये सही है ना मेरे में? हाँ, आपका एकदम एक्यूरेट आ रहा है। तो ठीक है, मेरे से सुधार लो देख के। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सर व्हाट्सएप वाला जो बोला था पता नहीं क्या। नंबर गेसिंग का एक प्रोग्राम हम लोग करते हैं, कैसे करेंगे देखते हैं ज़रा इसको। तो नंबर गेसिंग के लिए भी वही चीज़ है, एक हमें मॉड्यूल इंपोर्ट करना पड़ेगा, है ना। और एक मॉड्यूल है जिसका नाम है रैंडम। तो क्या लिखना पड़ेगा, इंपोर्ट रैंडम। अब रैंडम बड़ा बेकार लग रहा है, तो हम यहाँ पे रैंड, इसको नाम बदल के क्या कर दे रहे हैं, रैंड कर दे रहे हैं। रैंडम को शॉर्ट कर दिया, थोड़ा रैन भी कर सकते हैं, है ना। अब उसके बाद हम लोग इस एक नंबर जनरेट करना चाह रहे हैं, तो हम लिखेंगे num इक्वल टू, और क्या लिखेंगे, रैंड डॉट रैंड इट। यही होता है ना,
रैंड इंट ना, हाँ। और एक रैंड रेंज, दो तरह का फंक्शन होता है, एक रैंड इंट होता है, एक रैंड ऐसा लग रहा है बताएं। इंट होता है। अब यहाँ पे दो चीज़ें डालनी होती है, दो पैरामीटर डालना होता है, एक डालना होता है स्टार्टिंग, एक डालना होता है एंडिंग। अब जैसे मान लो मैं चाहता हूँ कि 3 डिजिट का कोई नंबर जनरेट हो, तो 3 डिजिट का नंबर 101 से लेकर के 999 तक कुछ भी हो चलेगा। 3 डिजिट का हम चाहते हैं ओटीपी जनरेट हो, या 4 डिजिट का अगर लेना है, 4 डिजिट लेना है, ये 3 ही रखें, 3 ही रखते हैं समझाने के लिए। अब यहाँ नम के अंदर जो वैल्यू जनरेट है क्या होगा, 101 भी हो सकता है उसमें, 999 भी हो सकता है। समझ में आ रही बात? लेकिन एक और होता है जिसमें, जिसको बोलते हैं, जिसमें आपका पहला वाला तो होगा लेकिन आखिरी वाला नहीं होगा, उसको बोलते हैं रैंड रेंज। क्या बोलते हैं? रैंड रेंज। और इसमें अगर मान लो मैंने 101 डाला और 1000 डाल दिया, अब इसका मतलब 1000 कभी भी नहीं आएगा, 999 तक आ सकता, आखिरी वाला इंक्लूडेड नहीं होता है। यही मेन अंतर होता है रैंड इंट में और रैंड रेंज में। अब हम प्रिंट करके देखें किसको, तो हम यहाँ पे प्रिंट करते हैं किसको, नम को, और साथ में प्रिंट किसे करते हैं, num2 को। तो पहली बार में क्या वैल्यू आया, 286। अच्छा दोबारा रन करता हूँ मैं, इधर आधे स्क्रीन में इसको, आधे स्क्रीन में इसको रख लेते हैं, रन करते हैं। इस बार कुछ अलग वैल्यू आया, फिर रन करते हैं, कुछ अलग वैल्यू आया, वंस अगेन। तो OTP का, पासवर्ड जनरेटर का जो प्रोग्राम हम लोग करते हैं, वो उस समय इस मॉड्यूल का यूज़ हम लोग कर रहे होते हैं। देख रहे हो, हर बार आपको एक अलग नंबर मिलेगा। तो हमने एक नंबर गेसिंग का आपको प्रोग्राम लिखने के लिए बोला था, यही था ना। तो एक नंबर हमने ले लिया, इन दोनों में अंतर याद रहेगा। अब किससे मैंने किससे बना दूं, रैंड रेंज से ही बना दूं। चलो तो एक किसी को क्या कर देते हैं, हम हटा देते हैं, या क्या कर देते हैं, कमेंट कर देते हैं अभी के लिए। यही वाला चलने देता हूं मैं, num2। तो ये लाइन वाला को क्या किया जाए, हटा दिया जाए। चलिए, एक तो नंबर जनरेट कर देगा। अब यूज़र से हम एक नंबर इनपुट लेते हैं, तो यूज़र से नंबर इनपुट लेने के लिए हम क्या लिखते हैं, num int इंटर अ नंबर। एक नंबर आप इनपुट करो। इनपुट भी तो हाँ बिल्कुल लिखेंगे, इनपुट लिखेंगे, लेकिन इसके पहले एक और गलती किए हम। अब इसके बाद हमें चेक करना है कि जो num2 में वैल्यू आया उससे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहाँ कंडीशनल स्टेटमेंट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, इफ num इज ग्रेटर देन num2, तो क्या मैसेज प्रिंट कर दो, हाँ तो प्रिंट कर दो your guessing number is greater than ना, नहीं less than your input, ऐसा एक मैसेज दे दो। अगर ऐसा नहीं हो तो फिर चेक करो, एलिफ नंबर क्या हो, बराबर है किसके, num2 के, तो एक मैसेज दे दो, your guessing is exact match with your input। जो भी मैसेज देना होगा अपने हिसाब से दे देना, मुझे जो भी आ रहा है रैंडम माइंड में मैं डाल रहा हूँ। अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्या हो सकता है,
एल, एक ही तो कंडीशन बचा अब। LCD अगर बड़ा नहीं है नंबर, बराबर भी नहीं है तो छोटा होगा, तो क्या प्रिंट कर दो, प्रिंट कर दो योर गेसिंग नंबर इज क्या होगा, ग्रेटर देन ना, ग्रेटर देन योर इनपुट। बस, अब ये वाली लाइन का कोई अर्थ है नहीं, तो आपको जो क्वेश्चन दिए थे बस इतना ही लिखना था। रन करके देखते हैं हम लोग, बंद कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए। अब एक नंबर हम लोग यहाँ पे डालते हैं, जैसे हमने डाला 1 2 3। अब क्या कह रहा है, योर गेसिंग नंबर इज ग्रेटर देन इनपुट। हमारा गेसिंग नंबर क्या था, 123। इसका मतलब जो नंबर सिस्टम जनरेटेड है वो कम है। अगर आपको सिस्टम जनरेटेड नंबर को प्रिंट करके देखना है तो भी कर लीजिए। अच्छा, अगली बार रन करते हैं और मान लीजिए 222 डालते हैं, फिर क्या है, GT ही आ रहा है। और फिर रन करता हूँ मैं और 22 डालता हूँ, फिर GT आ रहा है। हो गया। अब कभी वैसा हो जब सारा नंबर एक हाँ बराबर हो जाए, बराबर हो जाएगा तब तो बात नहीं। हाँ लॉटरी जीत गया, नहीं तो लकी विनर आप हुए, वहाँ मैसेज दे देना लकी विनर। और बताओ, और कुछ था नहीं, तो आज के लिए रहने दिया जाए, क्योंकि कल से जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज कंट्रोल लूप। ये लूप बोल रहा हूँ, कंट्रोल फंक्शन। कंट्रोल तो अभी बता देते हैं, कंट्रोल अभी बता देते हैं, कुछ ज़्यादा नहीं। देखो लंच करेंगे टाइमिंग 10:30 बजे का। तो लोग टाइमिंग के लिए रोते हो तो बहुत गुस्सा आता है। नहीं सर, अरे बेवकूफ़, आ करके प्रैक्टिस करो, जितना ज़्यादा क्वेश्चन करोगी उतना अच्छा रहेगा। कोई न्योता खाने थोड़े आए हो कि जब तक भाई खाना शुरू नहीं हुआ तो पहले बुला कहला लिए। यहाँ आए तो बैठ करके प्रैक्टिस करो। कोडिंग के लिए तो टाइम कम पड़ता है, जितना ज़्यादा टाइम दोगे उतना अच्छा करोगे। अब तुम लोग तो बैठ के जो पढ़ते रहती है तो क्या दिक्कत है, पहले पढ़े बाद में पढ़े, यहाँ तो आ रहे हैं उसी के लिए। देखो ब्रेक का, कंटिन्यू का और पास का क्या यूज़ होता है। जैसे अगर मान लो हमने कोई लूप लिखना है, लेकिन लूप के ब्लॉक में अभी कुछ भी नहीं लिखना है। जैसे मैंने लिखा फॉर आई इन रेंज और यहाँ पे हमने 10 लिखा और मुझे अभी कुछ भी प्रिंट नहीं करना है, तो क्या ये कोड रन करेगा? ब्रेक का स्टेटमेंट यहाँ एरर थ्रो कर देगा। समझ में आ रही बात? तो कोई भी ब्लॉक का स्टेटमेंट बना रहे हो तो उसको आप ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। तो उसका एक उपाय है। क्या उपाय है? आपने यहाँ पे अगर रेंज डाला और यहाँ आकर के लिख दो पास, अब आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हो, ब्लॉक स्टेटमेंट ओवरराइट कर दो, कोड चला, कोई आउटपुट नहीं आएगा। इसको भी बुरा नहीं लगा, हमने बोल दिया कि इसमें इस ब्लॉक को क्या रखो। तो बहुत सारा ऐसा केसेस होगा जो आगे जब हम ओप्स पढ़ेंगे, ओप्स का एक नाम सुने हो ना, तो वहाँ हम लोग कोई क्लास अभी बस डिक्लेयर करेंगे, डिफाइन नहीं करेंगे। तो डिक्लेयर करके ऐसे नहीं छोड़ सकते, उसमें कुछ नहीं अगर लिखना है आपको तो क्या लिखना है? पास लिखना है ना? पास पेरेंट क्लास में लगेगा। हाँ, पास पेरेंट क्लास हो किसी भी क्लास में लग सकता है, सिचुएशन पे डिपेंड करता है, लेकिन मोस्टली पेरेंट्स में ही लगाएंगे जब फर्स्ट टाइम बना रहे हैं। या मान लो कि चाइल्ड के अंदर अभी कुछ भी हमको नहीं लिखना है, पेरेंट्स वाला ही सिर्फ यूज़ करना है, तो वहाँ भी पास लिख सकते हैं, चाइल्ड के अंदर भी। तो ऐसा कोई प्रीडिफाइंड नहीं है कि आपको यही लिखना है, कोई ऐसा गाइडलाइन नहीं है, कहीं भी लिख सकते हैं जहाँ भी आप ब्लॉक बना रहे हो। जैसे मान लो मुझे एक फंक्शन बनाना है सपोज, तो फंक्शन बनाने के लिए लिखेंगे डेफ मान लो फन, लेकिन मैंने अभी फन फंक्शन का ब्लॉक नहीं बनाना है, तो ये बुरा मान जाएगा। तो कुछ नहीं लिखना है तो यहाँ क्या लिखना है? पास लिखना है।
तो जब भी आप ब्लॉक बना रहे हो, ब्लॉक को भी आपको एम्प्टी रखना है, तो उस एम्प्टी ब्लॉक के अंदर क्या लिखना होगा आपको? एक स्टेटमेंट पास लिखना पड़ेगा, नहीं? चलिए आगे बढ़ सकते। अब पास के बाद नेक्स्ट इसमें होता है ब्रेक। क्या होता है? ब्रेक। अब ब्रेक का यूज क्यों करते हैं हम लोग? अब चलो समझना इस बात को जरा। फॉर आई इन रेंज, और मैंने यहाँ पे डाल दिया सपोज 5, और मैंने लिखा यहाँ पे हेलो, और फिर हमने लिखा प्रिंट हाउ आर यू। अब बताओ, एक सिंपल सा कोड है, इसमें क्या होना है? 5 बार हेलो, 5 बार हाउ आर यू प्रिंट होगा, यही है ना? पक्का? अच्छा, यही प्रिंट हुआ। अब सुनना मेरी बात को, मैं चाह रहा हूं कि हेलो तो एक बार प्रिंट हो, लेकिन हाउ आर यू कितनी बार प्रिंट हो? हाउ आर यू, या हेलो 5 बार प्रिंट हो, हाउ आर यू एक ही बार प्रिंट हो, या अभी हाउ आर यू प्रिंट ही ना हो, अभी सिर्फ हेलो ही प्रिंट हो, हाउ आर यू लिखा हुआ रहे, बट ये कोड अभी नहीं रिपीट होना चाहिए। तो आपको बस क्या करना है, यहाँ कंटिन्यू लिख देना है। क्या लिखना है? कंटिन्यू लिख देना है। अब जहाँ कंटिन्यू इसको इनकाउंटर होगा, मतलब जहाँ भी कंटिन्यू कीवर्ड इसको दिखेगा, लूप के अंदर जो भी नेक्स्ट स्टेटमेंट है उसको ये स्किप करेगा, और कंट्रोल यहीं से वापस कहाँ भेज देगा? लूप के बिगिनिंग में। तो एक लूप के अंदर जहाँ भी कंटिन्यू स्टेटमेंट दिख जाए, समझ लो उसके आगे का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। रन करके देखें, सिर्फ हेलो आया। अब हमें थोड़ा और ट्विस्ट डालना है। कहाँ भाग रहा है? तो ये था ना? हाँ। अब मेरे को ऐसा नहीं चाहिए, एक बार हाउ आर यू चाहिए ही चाहिए। हेलो 5 बार चलेगा, बट हाउ आर यू एक बार चाहिए। तो कंटिन्यू अभी अनकंडीशनली हमने लगाया है, हम यहाँ क्या डालेंगे? कंडीशन डालेंगे। क्या कंडीशन में लिखेंगे? इफ आई इक्वल टू 0, मतलब आई का वैल्यू, या फिर हम कह सकते हैं आई इज ग्रेटर देन 0। अगर आई का वैल्यू 0 से बड़ा हो तो क्या करो? तो कंटिन्यू कर दो। और एल्स अगर ऐसा नहीं है तो ये प्रिंट कर दो हाउ आर यू। तो पहली बार में आई का वैल्यू तो 0 ही रहेगा, तो 0 से बड़ा नहीं है, तो ये क्या कंटिन्यू वाला कोड चलेगा? नहीं, एल्स वाला कोड चल जाएगा। तो देखना, पहली बार में हेलो के बाद हाउ आर यू आया, फिर क्या आ रहा है? हेलो आ रहा है। तो हम कंडीशनली क्या लगा सकते? कंटिन्यू को लगा सकते। अगर मान लो मुझे 2 बार तक हाउ आर यू प्रिंट करना होता, तो यहां हम 1 लिख देते। नहीं, दो बार तक आया। ओके, तो कंटिन्यू का तो यूज समझ में आ गया। अब हम चाहते हैं कि हेलो या हाउ आर यू ये दोनों एक बार ही प्रिंट हो, चाहे लूप कितनी बार भी क्यों ना चले। तो उन केसेस में हम कंटिन्यू के जगह क्या यूज कर सकते? एग्जिट का यूज कर सकते हैं, और एग्जिट में यहाँ 1 पास कर देंगे। एग्जिट को भी गोली मारो, एग्जिट तो बाद में, एग्जिट से तो पूरा प्रोग्राम बंद होता है, हमें तो सिर्फ लूप को बंद करना है ना। तो लूप को बंद करने के लिए क्या लगाएंगे? ब्रेक। क्या लगाते हैं? ब्रेक। अब जब हम देखेंगे तो कोड हमारा कितनी बार चलेगा? एक बार ही चलेगा। अब लेकिन इन सब का यूज कहाँ करेंगे हम लोग? तो बहुत अच्छा सा एक एग्जांपल आ रहा है कि मान लो मुझे एक लिस्ट में एक वैल्यू को सर्च करनी है, और जब वैल्यू मिल जाए तो वहीं पे रोक दे, अब वैल्यू नहीं मिले तो सर्च करे। शायद ये प्रोग्राम करवाए थे तुम लोग, ऐसा मुझे कुछ लगा। C++ में एलिमेंट फाइंड करना था। अरे इन लोग का वो तो अच्छा, वो तुम लोग भी दिए थे लिस्ट, जब हम डेटा टाइप पढ़ा रहे होंगे तब बताए होंगे। तो वहाँ भी ब्रेक का बेहतरीन यूज़ है। ये मान लो एक ऑनलाइन ऑर्डर सिस्टम का एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, तो मान लो हमारे पास प्रोडक्ट कितना है अभी? 5, और ऑर्डर 5 तक तो एक्सेप्ट होना चाहिए। छठा जैसे ही आए तो क्या हो जाना चाहिए? आउट ऑफ स्टॉक हो जाना चाहिए। तो उन सारे केसेस में ब्रेक का बढ़िया यूज़ है। तो ब्रेक, कंटिन्यू और पास समझ में आया कि नहीं आया? तो बहुत सारे प्रोग्राम में हम लोग इन सारे कंट्रोल स्टेटमेंट का यूज़ किया जाता है लूप के साथ, ताकि हम लूप को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकें। नहीं तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।
कल हम लोग, अच्छा ये जो हम ब्रेक वाला आपको बोल रहे हैं ना, जैसे ऑनलाइन ऑर्डर सिस्टम के लिए एक सोचिएगा, ऑनलाइन ऑर्डर सिस्टम के लिए एक सोचिए और एक छोटा सा जो भी आपके पास कॉन्सेप्ट आता है उसको बना करके लाइए, उसमें जो भी करेक्शन होगा करेंगे हम। और दूसरा एक एलिमेंट सर्चिंग के लिए बनाइए कि जैसे कि हमारे पास एक लिस्ट पड़ा हुआ है या एक डिक्शनरी पड़ी हुई है, उस लिस्ट या डिक्शनरी में से जैसे ही कोई बोले कि सर हमारा नाम ये है, देखिए तो हम लिस्ट में हैं कि नहीं। जैसे हम लोग का अगर कोई रिजल्ट ही आया तो अपना रोल नंबर सर्च करते हो ना कि है कि नहीं उस लिस्ट में, तो वही चीज़ सर्च करे तो बता दे कि है कि नहीं। और जैसे ही वो मिल जाए तो आगे सर्च करना नहीं है, ब्रेक कर देना है ना। तो ये चीज़ कैसे करेंगे हम लोग, ये आप करके लाओ घर से, नहीं होगा तो फिर से बताएंगे।